उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर है। 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम का मामला। चुनाव प्रक्रिया में नहीं आएगी कोई बाधा। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चलती रहेगी। आपत्ति के लिए कोर्ट जा सकते हैं लोग। आज आवंटित होने हैं चुनाव चिन्ह। 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चुनाव चिन्ह आवंटन होगा। नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। 2 जगह नाम वाले प्रत्याशी नहीं लड़ेंगे चुनाव। सुरेंद्र डसीला हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, ये पूरा मामला क्या है और बताया जा रहा है कि चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पूरे विवाद के बाद? देखिए, बिल्कुल जेपी, पूरे प्रदेश की जनता जिस चीज को जानना चाहती है, जी मीडिया वो जानकारी देगा। सबसे पहले हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई, हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है। चुनाव प्रक्रिया आगे को बढ़ती रहेगी। चुनाव प्रक्रिया कभी पीछे को नहीं आती है। यानी जो नामांकन पत्रों की जांच थी वो हो चुकी है, वापसी हो चुकी है। आज आवंटन होना है चुनाव चिन्हों का। 2 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। अब सवाल वो है कि जो सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं कि जिनके नाम एक से ज्यादा जगह पर हैं, जिन्होंने निकाय में वोट किया है, वो अगर चुनाव लड़ रहे हैं या निकाय में चुनाव लड़ लिया है, वो क्या करेंगे? उस मामले पर सीधे तौर पे नियम यह है कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। उसके बाद अगर किसी को आपत्ति है तो वो इलेक्शन पिटीशन में जाएगा, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सहारा वो ले सकते हैं। यानी ऐसे लोग जिनके नामांकन पत्र वैध हैं, भले ही उन्होंने 2 या 2 से ज्यादा जगह से चुनाव लड़े हों या पूर्व में चुनाव लड़ा हो, उस समय उनका चुनाव का जो नामांकन पत्र है वो वैलिड होगा। अगर उनके खिलाफ किसी को कोई कंप्लेंट करनी होगी तो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद वो इलेक्शन पिटीशन में जाएगा। मैं इस वक्त राज्य निर्वाचन आयोग में ही हूं। इसी पूरे मामले पर माथापच्ची चल रही है। पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है। जो जी मीडिया जानकारी दे रहा है कि जिसको भी जिसके नामांकन से आपत्ति होगी वो चुनाव प्रक्रिया के बाद इलेक्शन पिटीशन में जाएगा और चुनाव प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ती रहेगी, रोकी नहीं गई है, ऐसे ही आगे बढ़ेगी। आज चुनाव चिन्हों का आवंटन हो जाएगा। 2 चरणों में जो चुनाव संपन्न होना है वो इसी तरीके से आगे होगा। जेपी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे।